करता है। अरे बेचारा, लंबे अरसे तक यदुवंशियों ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना साथ दिया, ताकत दी, पर उनका कल्याण तो हुआ नहीं। अपना कल्याण किया, अपने परिवार का कल्याण किया, इसी कल्याण में तो लगे हुए हैं। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव पहुंचे। उनसे बात करते हैं कि सर, आपने आशीर्वाद दिया है कि बिहार के आप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो हम नहीं बनाएंगे, ये मुख्यमंत्री नेतृत्व बनाता है। हमारी पार्टी का एक संगठन का प्रक्रिया है। हमने आशीर्वाद ये दिया है कि आपके नेतृत्व में इन जो महागठबंधन के, जो इंडिया गठबंधन है, उसका समाप्ति हो जाए, ये आशीर्वाद दिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने और देश में मोदी जी के नेतृत्व बने। गोवर्धन पूजा पर जिस तरह से आप लोगों ने एक ताकत दिखाया यादवों का, ताकत नहीं दिखाई। 21,000 यादव बीजेपी में सदस्यता ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का सम्राट जी के नेतृत्व में लोग आस्था व्यक्त किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जीवन को ऊंचा उठाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी न्याय करने का काम करती है, सुशासन के माध्यम से देश को विकास, प्रदेश को विकास करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अमन शांति बहाल करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 370 को ख़त्म करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि पर न जाने 500 वर्ष से लोगों की आकांक्षा थी, उसको पूरा राम मंदिर बनाने का काम किया है। बहुत सारा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी भूखों को रोटी देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बेघरों को घर देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हर घर के महिलाओं को जीवन सहज करने के लिए गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हर घर में बिजली दिया है। भारतीय जनता पार्टी हर घर में पानी दिया है। नली, गली, रोड, पुल, पुलिया, कितना बताएं, 2 घंटा हो जाएगा काम। आरजेडी कह रही है कि जो भी बीजेपी में यादव है वो नकली यादव है, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। असली यादव तो मेरे साथ है, दिल मेरे साथ है, लालू यादव कह रहे हैं। हम नहीं कुछ बोलेंगे। सर, कुछ तो बताइए सर, जिस तरह से आप लोगों ने राजद का कोर वोटर यादव हुआ करता है। अरे बेचारा, लंबे अरसे तक यदुवंशियों ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना साथ दिया, ताकत दिया, मैंने ताकत दिया था कि उनका कल्याण हो, पर उनका कल्याण तो हुआ नहीं। अपना कल्याण किया, अपने परिवार का कल्याण किया, इसी कल्याण में तो लगे हुए हैं। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। तो सबका आँख खुल गया, जितना यादवंशी लोग हैं सबका आँख खुल गया। इसे लोग छोड़ रहे हैं और एक दिन में 21,000 एक साथ सदस्यता ग्रहण करके गोवर्धन की पूजा करके, भगवान श्री कृष्ण को याद करके एक साथ मिलने का काम किया है। लोगों को लगा मेरी ज़मीन खिसक गई है, मेरी जागीरदारी समाप्त होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल। आप लोगों ने जब से 21,000 यादवों को बीजेपी में सम्मिलित करवाया है, सदस्यता ग्रहण कराया, तब से लालू जी खुले मन से उन्होंने कह दिया कि नित्यानंद राय ठेकेदार है, गौ काटने का काम करते हैं। रामकृपाल यादव को तो टेम्पो स्टैंड से उठाया है। ठीक है, टेम्पो स्टैंड से चलाना अच्छा काम किया है, वो बिहार की जनता जानती है। लालू जी हमारे सम्मानीय हैं, थे, हैं, रहेंगे। मेरे बड़े भाई का रिश्ता था, रिश्ता है, कायम रहेगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बहुत लोग परेशान हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए, रामकृपाल, अगर मैंने ज़मीन कब्जा कर लिया, अगर मैंने मकान कब्जा कर लिया, तो आपके पास सरकार है, आपकी सत्ता है, आप खंगालिए और हमको जेल में ठूस दीजिए। मेरे ऊपर मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी का सीनेटर था, पार्षद था, डिप्टी मेयर था, उनकी कृपा पर नहीं था। हमको असेंबली का टिकट मिला, उन्होंने विरोध किया। हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उनकी कृपा पर नहीं, ये पटना की महान जनता ने हमको इतना ऊंचाई पर पहुंचाया है। और हम क्या बोल सकते हैं, हमको कहते हैं चोर है, बेईमान है। तो 35 साल तक, 30 साल तक अपने बगल में बैठा करके सब दायित्वों का निर्वहन करने का आपने जिम्मेवारी क्यों दी थी? ये सवाल खड़ा कर रहा है, हम नहीं, जनता। और मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आप छेड़िए मत, छेड़िएगा तो बहुत परेशानी में पड़ जाएगी।
हम चुनौती देना चाहते हैं, एक बार नहीं 100 बार चुनौती। लालू जी को। और तो किसको देंगे? लालू जी को ही ना देंगे, उन्होंने ही सवाल खड़ा किया है ना। तो मेरी पूरी संपत्ति का जांच कर लीजिए, ऑलरेडी घोषित है। और हमने कोई अपराध किया है, कोई कब्जा किया है तो उस आदमी को खड़ा कर दिए, जो जिसका मैंने ज़मीन छीन लिया, मकान छीन लिया, होटल छीन लिया, और उस पर केस करवा दीजिए। उस समय तो आप ही का शासन था, उस समय आपके शासन के बल पर ही हम ये सब काम करते रहे होंगे और आप छूट देते रहे होंगे। तो अब तो नहीं है, अब तो हम अलग हैं, आप अलग हैं, रहेंगे भी अलग अलग, उसमें कहीं तो आप केस करवा दीजिए और हमको जेल में भिजवा दीजिए। मतलब आप मानते हैं ना कि राजद में ठगा हुआ? आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामकृपाल यादव हैं जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।